कभी कभी लोग कहते हैं साहब ये भगवान के इतने अलग अलग स्वरूप हमारे सनातन धर्म में क्यों है? बाकी जगह तो बस एक उसकी भक्ति करो, और हमारे यहाँ इतना उलझन। हमारे वेदों में वो आध्यात्म ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि उसकी विभिन्न शाखाएं हैं, साधन के मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर कहे कि अर्जुन, कुछ लोग ऐसा यज्ञ करते हैं कि अपनी विल पावर से अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं हठ योग। हठ से इंद्रियों को, मन को वो वश में करना चाहते हैं। और दूसरे लोग हैं जो इंद्रियों को, मन को मारना नहीं चाहते, उल्टा उसको भगवान में लगा देते। ये दूसरा भक्ति का मार्ग। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल एक प्रकार का यज्ञ नहीं होता अर्जुन। भगवान के संसार में बहुत वैरायटी है। सब जीवों की अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग अनंत जन्मों के संस्कार, अलग अलग कार्य की प्रवृत्ति। अगर भगवान एक ही प्रकार का यज्ञ बनाते, कोई कहता मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होता, इसमें मन ही नहीं लगता। तो यज्ञ भी अनेक प्रकार के हो गए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए अनेक संभावनाएं हो गई। देखिए संसार की वैरायटी को, कोई दो मनुष्यों की शक्ल नहीं मिलती। ये जो उंगलियों के निशान हैं ये नहीं मिलते। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब आपकी उंगलियों के वो निशान ले लेते हैं। उनको पता है कि सब की उंगलियों के अलग अलग निशान हैं, जबकि 700 करोड़ मनुष्य हैं हमारे मृत्यु लोक में, और ये छोटी सी उंगलियां, उनमें भी इतनी वैरायटी। तो वैरायटी, भिन्नता, ये भगवान की विशेषता है, और भगवान ने अपने बनाए हुए संसार में उसको प्रकट किया है। एक पेड़ की दो पत्तियां नहीं मिलती, दो मनुष्यों की आवाज नहीं मिलती। हम तो कई बार इसके शिकार बनते हैं। कोई मुझे फोन करता, राधे राधे स्वामी जी, बोलते हैं राधे राधे, कौन बोल रहा? स्वामी जी आप बूझिए कौन बोल रहा हूं।
अरे भाई ये कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस तो हो नहीं रहा, हम तुम्हारी शक्ल तो देख नहीं सकते। नहीं नहीं, मेरी आवाज से पहचानिए। अब उसको पता है स्वामी जी हजारों लोगों से मिलते हैं, किंतु वो आशा करता है कि स्वामी जी आवाज से पहचान लेंगे, और अक्सर हो भी जाता। यानी वो सब की आवाज अलग है। तो इतनी भिन्नता, इसी प्रकार से साधन के मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि सबसे आशा नहीं की जाती तुमको इसी प्रकार से करना है। हमारा वेद एक जनरल मर्चेंट की दुकान के समान है। कभी कभी लोग कहते हैं साहब ये भगवान के इतने अलग अलग स्वरूप हमारे सनातन धर्म में क्यों है, बाकी जगह तो बस एक उसकी भक्ति करो और हमारे यहां इतना उलझन। हम कहते हैं देखो, जब तुम स्टैंडर्ड 5 में विज्ञान पढ़ना सीखे तो विज्ञान एक सब्जेक्ट था, जनरल साइंस। जब तुम 8वीं कक्षा में पहुंचे तो 3 भाग हो गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और जब 12वीं कक्षा में थे तो और ब्रांचेस हो गई साइंस की। और ग्रेजुएशन में देखो कॉलेज में कितने विषय साइंस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो हजारों सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ज्ञान जितना सूक्ष्म होता है उतनी उसकी शाखाएं बढ़ जाती। ऐसे ही हमारे वेदों में वो आध्यात्म ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि उसकी विभिन्न शाखाएं। श्री कृष्ण यहां पर कहे कि अर्जुन, कुछ लोग ऐसा यज्ञ करते हैं कि अपनी विल पावर से अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं हठ योग। हठ से इंद्रियों को, मन को वो वश में करना चाहते हैं। और दूसरे लोग हैं जो इंद्रियों को, मन को मारना नहीं चाहते, उल्टा उसको भगवान में लगा देते। अर्थात वो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का अनुभव करते। तो वो ये दूसरा भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में इंद्रियों को मारते नहीं हैं, इंद्रियों को भगवान में लगा देते। आंखों से भगवान को देखो, कानों से उनके शब्द सुनो, रसना से उनके प्रसाद का आस्वादन करो, त्वचा से उनके चरण कमलों का स्पर्श करो, नासिका से भगवान की दिव्य सुगंधि को सूंघो। तो ये प्रसाद भाव से संसार को ग्रहण किया जाता। उद्धव ने श्री कृष्ण को चैलेंज कर दिया था। उन्होंने कहा, त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायांजयेमहि। उद्धव ने कहा, महाराज ये आपकी माया जो इतना डराती है, सताती है, मैं उसको आपके प्रसाद से पार कर जाऊंगा। क्या मतलब? मतलब जो वस्त्र पहनना है आपको अर्पित करके आपके प्रसाद के रूप में पहनूंगा, जो भोजन खाना है आपको भोग लगाकर आपके प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा, यहाँ तक कि सुगंधि इत्यादि भी आपकी अवशिष्ट मान के मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो आपके अवशिष्ट भाव से सब कुछ स्वीकार करते हुए महाराज मैं आपकी माया को पार कर जाऊंगा। तो ये भक्ति मार्ग जहां इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ देते, और दूसरा हठ योग जहां इंद्रियों को, इंद्रियों के व्यापार को, मन को रोक देते हैं। अब हठ योग वाला मार्ग कठिन है,
क्योंकि अगर जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आपने ब्रेक दबाई कि भाई आगे जाना बंद करो, क्या करें? आगे की गति को रोकना है, ब्रेक दबा दो। तो आपने जब ब्रेक दबाई, ये अनस्टेबल कंडीशन हो गई बाइक की, या तो बाईं तरफ गिरोगे या दाहिनी तरफ गिरोगे। और आगे की गति को रोकने के लिए आपने हैंडल घुमा दिया, तो बाइसिकल आराम से दाहिनी तरफ घूम गई। ऐसे ही जो हठ योगी वैराग्य चाहता है, हठ के साथ भक्त उसे आसानी के साथ प्राप्त कर लेता, केवल अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ घुमाते हुए। तो श्री कृष्ण ने कहा कुछ हठ योगी यज्ञ करते हैं, इंद्रियों मन के व्यापार को रोकते हैं, और कुछ भक्त लोग यज्ञ करते हैं, अपनी इंद्रियों से वो केवल भगवान को ग्रहण करते हैं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।